खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। मैंने आपको बताया है आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्स से करवाने जा रही हूँ जो फेसबुक पे मेरे नाम से आईडीज़ इन्होंने बनाई हुई थी और उस आईडी को बड़े अरसे से इस्तेमाल भी कर रहे थे। मेरे साथ है राशिद महमूद। अस्सलाम वालेकुम राशिद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या एज है आपकी? 20 साल के हो? जी। अच्छा, तो ये काम करने का कैसे ख्याल आया कि ये भी हो सकता है? बस ख्याल कोई मतलब वो सोचा नहीं था, बस समझ लें कि You're such a young boy, माशाल्लाह से। हाँ, और मुझे यकीन है कि टैलेंट भी होगा, आप बहुत सारा कुछ कर भी सकते होगे। तो ये तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है ना किसी के नाम। मैंने पता नहीं था कि क्रिमिनल एक्टिविटी। आपको पता नहीं था? इस तरह पता अच्छा। होता तो फिर मतलब इतने सारे और लोग हैं, वाई फराह हुसैन, मतलब मेरे नाम की आईडी आपने क्यों बनाई? असल में प्रॉब्लम ये नहीं कि आप हैं या कोई और हो, ठीक है। ये था कि जब हम लोग कॉलेज में होते हैं या इस तरह से, तो बहुत सारे और भी बॉयज़ जो हैं वो इस तरह जब करते थे, ठीक है, जो मेरे कॉलेजेस के मेरे थे। और एक आइडिया लगाया था मैंने, बिल्कुल मतलब इतना ख़ास नहीं। जब आपका मैंने सेल देखा तो मैंने कहा यार आपका प्रोग्राम देखा तो मैंने कहा ये क्या है, किस तरह से, बिल्कुल बस आइडिया था ये एक मेरा। समझ क्या आइडिया था कि इस तरह बात हो सकती है मुझसे या नहीं हो सकती, या क्या कर सकता हूँ मैं या नहीं कर। फिर मैंने जब उसको थोड़ा सा आपके प्रोग्राम रन किए, चेक किए उसको, तो बहरहाल एक दो जब मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल की इस तरह से, तो कोई पहचान नहीं पा रहा था उस टाइम। क्या आप हो? हाँ मैं हूँ। सब लोगों का ये ख्याल था ये फरा है या कि ये फरा बात कर रही है? हाँ, नहीं सबका नहीं था, कुछ जो लोग थे ना। अच्छा। मतलब जो मेरे बचपन के दोस्त हैं या जिन लोगों को, या मेरे जो मुझे जानते हैं, उनको तो महसूस है ना कि इनकी वाइसी ऐसी है, ठीक है, उनको मतलब चेंज करने की। यहाँ आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज़ मेरे से तो नहीं मिल रही, लेकिन फ़ोन पे ना वो इस तरह हो जाता है। फ़ोन पे मिलती है? हम कर सकते हैं जगह वैसे कि फ़ोन पे अभी ये भी बोल के और मैं भी बोल के देखें, इतनी आवाज़ रिजेंबल करती है कि लोग इतना ज़्यादा धोखा खा जाए और उन्हें अंदाज़ा ना हो कि फरा बोल रही है या आप बोल रहे हो। दोस्तों की बात अलग है जी, लेकिन वैसे क्या कोई और आपके साथ था? नहीं, इसमें किसी के साथ कोई, मैं बिल्कुल अकेला था इसमें अलावा। आप बिल्कुल अकेले थे। और कितने अरसे से ये सारा कुछ चल रहा था? लेकिन 12 महीने, 12-13 महीने। 12-13 महीने सिर्फ? समथिंग नॉट पीछे 2-3 साल? 2-3 साल नहीं है। 2-3 साल नहीं, फिर कितना है? तकरीबन इतने ही होंगे, 12-13 या 14 महीने होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 12-13 या 14 महीने, सही। और आपका आइडिया ये था कि आप अकाउंट बनाओगे, लोग राब्ता करेंगे? नहीं, इसमें ये नहीं था कि लोग राब्ता करेंगे मुझसे या किसी। असल में आपको तो सारी दुनिया देखती है, ठीक है, एक वर्ल्ड पे पहचान है, ठीक है। तो मेरा तो इतना कोई नहीं था, मैंने कहा पिक्चर्स अपलोड करूँगा या चलो टाइम पास हो जाता बंदे का बातचीत करने। तो उससे अट्रैक्ट ये होता था कि जब लोग कांटेक्ट करते थे मुझसे, तो मैं कोई ये नहीं था, बल्कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे आप फरा हैं, तो मैंने कहा नहीं मैं फरा नहीं हूँ, ठीक है। बल्कि आप वो जब आईडी मैंने उनको दी है तो वो चेक करते हैं मेरे एसएमएस जो पहले के पड़े हुए हैं, वो तो डल नहीं ना हो सकते। उनको बहुत सारे लोगों को मैंने कहा कि मैं फरा नहीं हूँ। और लेकिन वो जब उनसे मेरी 1-2 या 4 लोगों से मेरी जब बात हुई थी, तो वो तो ये है कि यकीन नहीं करते थे कि आप, मैं उनको बताऊं भी कि मैं फरा नहीं हूँ तो वो नहीं मानते नहीं है इस बात को। अच्छा, यानी आप कह रहे हो कि आप नहीं कहते थे कि आप फरा हो? हाँ, लोग कहते थे कि आप फरा। लोग मुझे कहते हैं, अब भी मैं आपको इसका एक दूंगा, प्रूफ भी दूंगा इसका कि मैं जब इसका, बल्कि जब आपकी सेकंड टाइम मुझे कॉल भी आई थी आपके तरफ से कॉल कि इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, आप स्टॉप देन कॉल टू, तो मैंने उसके बाद एक एसएमएस छोड़ा था आपके लिए, बिल्कुल कि मैं सारी डिटेल बता दी थी, ठीक है।
उसमें एसएमएस में आपने कन्फेस किया हुआ है। हाँ, मैंने आपने कहा हुआ है कि मुझे एहसास है मेरी गलती का, बिल्कुल, कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ और मैं फराह बाजी से माफी मांगता हूँ, मैं आइंदा नहीं करूँगा। आइंदा नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर आपने किया नहीं, उसके बाद मैंने आईडीज ऑन की थी, ठीक है, लेकिन मैंने वो जो सिम थी वो मैंने तोड़ के फेंक दी थी, ठीक तो है। दूसरी सिम, चार सिम्स यूज हो रही थी? 2 सिम्स थी मेरे पास, ठीक है। एक थी जोंग में और एक यूफोन में कनॉन। ये दोनों सिम्स आपके अपने नाम पे थी? नहीं, ये एक मामा के नाम पे थी मेरे, और एक मेरा फ्रेंड था उसके नाम पे थी, दोनों सिम्स। और लेकिन उसके बाद हुआ इस तरह से कि जब आपका मैंने रिप्लाई कर दिया था आपके एसएमएस का, तो फिर मैंने जितने भी 2 3 4 5 लोग थे मैंने उनको कॉल किया, ठीक है, और मैंने उनको सारा कुछ जो है ना वो बता दिया कि मैं फराह नहीं हूँ। लेकिन वो अभी तक भी जो है ना वो यकीन नहीं कर रहे हैं कि आप। वो कौन है जो यकीन नहीं कर रहे हैं? वो एक शख्स हैं, वो शेखुपुरा से हैं, ठीक है। वो दुबई में होते हैं, ठीक है, और उन्होंने मुझे। आपको अंदाजा है बेटे, आपको पता है कि ये जिन सब लोगों से आप राब्ते कर रहे हो, ये सब लोगों का मेरी ज़िंदगी पे इफेक्ट आता है, इसलिए कि वो सब किसी न किसी जगह बैठकर ये क्लेम करते हैं कि हमारा तो फराह के साथ अफेयर चल रहा है। आप उनसे नहीं, मैंने कभी किसी से 5 से 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं की। आप इस चीज़ का मैं सबूत भी दे सकता हूँ, और मैंने कोई ऐसी इस किस्म की कोई बात भी नहीं की जिसकी वजह से जो आपको है ये पता है, आपको आपका नंबर ट्रेस करवा लिया गया था, आपको कॉल पहले से की गई थी कि आप बाहर आ रहे हो इस चीज़ से। उस मुझे वक्त अभी FIA साइबर क्राइम यूनिट इन्वॉल्व नहीं हुआ था, आपको वार्निंग दी गई थी। और आपको पता है साइबर क्राइम यूनिट ने किस तरह से काम किया है, क्योंकि जो प्रूफ्स थे उसमें नंबर्स आपके हमारे पास थे, एड्रेस आपका हमारे पास था। अगर किसी भी गैर कानूनी तरीके से कोई कार्रवाई करनी होती तो वो की जा सकती थी। मेरी फैमिली और जिन लोगों ने आपको कॉल किया था वो सब बहुत इफेक्टेड और बहुत हर्ट थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया हमने। और आपको पता है साइबर क्राइम यूनिट ने कैसे ऑपरेट किया? उन्होंने गूगल से रब्ता किया, गूगल ने अमेरिका कांटेक्ट किया, अमेरिका ने वहाँ से चेक लगाया आपके अकाउंट के ऊपर। द मोमेंट यू क्लिक दैट आईडी, और ये आपके इस माफ़ी का जो कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, उसके एग्जैक्ट 8 महीने बाद की बात है कि आपने जो मैसेज किया है वो आपने मुझे तकरीबन इतना महीने पहले किया है। और जब आपको साइबर क्राइम यूनिट ने आके पकड़ा है तो ये उसके बाद के इतना टाइम है कि आप स्टिल आप वो फेक आईडी, उससे पहले मुझे कोई कॉल किसी की नहीं आई थी। जो मैसेज आपने किया था वो तो तकरीबन 25 दिन पहले 30 दिन पहले हुआ था। एक एसएमएस आपको जब आपकी मुझे कॉल आई थी एक, ठीक है, यूफोन का नंबर था, उससे मुझे कॉल आई थी मेरे यूनाफोन के नंबर पे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है पहले एक एसएमएस आया था मुझे, फिर कॉल आई थी, ठीक है। तो नहीं, लेकिन आप बाज नहीं आए ना, मतलब ये है कि अभी जो आपको पकड़ा है तो बाकायदा वो अनडिनाइबल पकड़ा किस तरह से है। वो फेसबुक ओपन हुई थी, तो फेसबुक का जो मेरे पीसी का जो रैम है उससे उन्होंने किया था, आइडिया लगाया था, ठीक है। हाँ। तो बाकी जो कॉल्स और ये जो चीज़ें थी ये तो मैंने ख़त्म कर दी थी उसी दिन ही, जिस दिन आपको मैंने रिप्लाई किया था। उसके बाद जो वो सिम थी वो भी तोड़ दी थी। सारा रज़ा को आप कॉल कर रहे हो, आप, और मैं नाम लूँ, सारा रज़ा मेरी दोस्त है, बहुत प्यारी बेटी है, इसलिए चलो मैं उसका नाम ले रही, मैं और बाकी लोगों का नाम नहीं ले रही। शोबिस की सेलिब्रिटीज़ है, आपको पता है जी। आप उन्हें कॉल करके, मतलब मैंने बस सिर्फ ये थे कि मेरा कोई आइडिया नहीं था कि यार मेरा मतलब है कि मैंने इनसे कुछ लेना है, या मेरा कोई बस ये था कि क्या उनमें से किसी के साथ आपकी बात ऐसी नहीं थी कि जिस पे वो हर्ट हो, उन्हें तकलीफ हो, बात इस हद तक हो कि वो ये समझ रहे हो कि मेरी आपकी दोस्ती है? नहीं, कभी ऐसा। Are you sure? हाँ, तकरीबन मतलब एक सिर्फ बात ही होती थी उनसे, और बात सारा से मेरी तकरीबन एक ही दफा बात हुई है। हाँ, सिर्फ एक दफा। लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपकी एक दफा से ज्यादा बात हुई है। जी, आपको पता है जी। और वो लोग खासी हद तक इन्वॉल्व भी थे। इन्वॉल्व सिर्फ बात की हद तक थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। जाहिर है वो तो आप मिल नहीं सकते थे फिजिकली उनसे, लेकिन बातों की हद तक तो पूरे इन्वॉल्व थे ना। उन्हें तो ये यकीन था कि मेरा फराह के साथ बस मामला सेट है। नहीं, ऐसा काफी देर फोन पे बात होती है, फोन की बात तक तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैंने कोई उनसे इस तरह की कोई बताया नहीं है कि मैंने कोई वादे नहीं किए, कोई मतलब कोई ऐसी बात नहीं की जिनकी वजह से वो पता चले उनको यार कि वाकई हमारा कोई रिलेशनशिप चल रहा है, या इस तरह से ऐसा कोई चक्कर नहीं था। सिर्फ तो मेल किसी मर्द से अगर आपकी 15 मिनट तक आप
ये आप कह रहे हो 15 मिनट, चलो 15 15 मिनट से। अगर आप फराह के तौर पे बात करते हो तो क्या बातें होती हैं? यानी मैं अगर कॉल करती हूँ किसी को तो 2 मिनट के बाद तीसरा जो मिनट है सिर्फ उन लोगों से बात होती है जिनसे बहुत करीबी कोई ताल्लुक है, हाँ क्योंकि 2 मिनट के बाद समझ नहीं आ रही होती कि आगे बात क्या, ये कर लें, वो करना था, ये कहना था, ये हो गया है, दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़। एक क्लिप और है मेरे पास जो आप डिनाई कर रहे हो ना कि मेरा राब्ता नहीं हुआ, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखो आप। हाँ जी, और सब ठीक ठाक है? चलो फरा जी, अपना ख्याल रखना, फिर गल होंदी रहेगी। कहाँ पे हो आप? मैं बस इस्लामाबाद तो निकले लगा हूँ। कौन सी जगह पे हो? मैं स्टूडियो तो बाहर निकलिया सीगा ते गड्डी 'च बैठा ही अपनी। तो क्या नाम है, ये जो आपके साथ थे वो कौन है? उस्ताद जोजी फतेह अली खान, तुहानू तो पता होना चाहिए, ਤੁਹਾਡਾ शो सी। नहीं नहीं, ये थे ना? अरे मेरे हाथ मेरा ड्राइवर है सिर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक ठीक, सही। तो वाइफ को क्यों साथ लेके आए? वाइफ आज उन्हें सेहत नहीं ठीक सीगी ते अगली बार लैके आवांगे जरूर। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ फैसलाबाद, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੇ 2 ਹੀ ਬੀਵੀਆਂ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ। मैं क्या एक ने 2 ही बीवियां मिला दूंगा। हाँ, ये कैलिफोर्निया वाले भी आए हुए हैं। हाँ जी। ये 12 जून की बात है। ये पहले की है उससे, मतलब जब मैंने ये प्रोग्राम अपने एयर सिम हुआ है तोड़ी 12 थी, जून को। उससे उस दिन बात हुई थी मेरे उनके। उस दिन बात हुई थी जी। ना? आप कह रहे हो मेरी बात ही नहीं हो रही। मैं लेकिन सिम तो मैंने बाद में तोड़ी है, ये जब आपका ये प्रोग्राम मैंने देखा था तब मैंने तोड़ी थी। हर प्रोग्राम को देखने के बाद आप कह रहे हो इसको देख के तोड़ दी थी, इसको नहीं, देख के तोड़ दी जब थी। आपका वो प्रोग्राम मैंने देखा था जिसमें आपने मेरा सेल का किया है, वो 22 जिक्र मई किया का था। उसके बाद और ये मैंने जून सिम है। तोड़ी। उसके बाद आपने ठीक है? सिम तोड़ दी, ये हाँ, जून वो- है। ये उसी यूफोन की जो सिम थी उससे बात हुई थी मेरी इनकी। राशिद देखो, यू आर कॉट बेटे। मैं आई रिक्वेस्ट यू एंड ऑल दोज पीपल जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, हर औरत को बेवकूफ और हर एक मामले को इतना इजी नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं, ये एयर्ड प्रोग्राम्स हैं, इनकी डेट्स फिक्स्ड हैं, ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। आपने देखा है ऑन रिकॉर्ड एंड ऑफ रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड आपकी स्टेटमेंट्स जो होती हैं, आपकी बात वो रिकॉर्ड होती है। ये तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। एफआईए के पास पूरी इन तमाम चीज़ों के ट्रेसेस होंगे, आपकी फेसबुक अकाउंट्स की सारी डिटेल्स होंगी, एंड यू जस्ट डिनाइंग इट। यही तो आपकी बेवकूफ़ी है ना, कि आपको वार्न किया गया, आपको समझाया गया, आपको रिक्वेस्ट की गई, आपको अपील की गई। इन तमाम बातों का मकसद ये था कि ये स्टेज ना आए। ये जिस स्टेज पे आज आप बैठे हो, आपसे ज्यादा तकलीफ मुझे है। ये स्टेज ना आए, ये अवॉइड हो जाए, किसी तरह से मामला जो है ये रुक जाए। लेकिन आपकी यही हट धर्मी जिसके साथ अभी आप चल रहे हो, इसकी वजह से आज ये नौबत आई है कि हम यहाँ पे बैठकर ये बात कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अपनी जो गलती है उसको आप मान लो कि ऐसे हुआ था, एंड देन वी कैन मूव फर्दर। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने किया है इस तरह से, और मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ आपसे भी और उन सब लोगों से भी जिनके साथ मैंने किया। उनमें से कुछ बहुत बुरी तरह हर्ट हैं, आपको अंदाजा है? उनमें से कुछ लोग जो है, ये दिल की बात होती है, वो दिली लगाव में आ गए थे। उनमें से कुछ लोग बहुत बुरी तरह से हर्ट हैं, इतनी बुरी तरह से कि अगर आपको उस दिली कर्ब का, अजियत का अंदाजा हो तो आप शायद रियलाइज करो कि आपने क्या किया है किसी के साथ। किसी को ये एहसास दिलाना कि उससे मोहब्बत करते हैं आप, उससे प्यार करते हैं, उससे लंबी लंबी बातें करते हैं, और फिर अचानक उससे आप मुंह मोड़ लें और उसको वो तो उसके लिए, उस शख्स के लिए बड़ी परेशान कुन ये सारी सूरत हाल होती है इंसानों को। मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे भी, और दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं आइंदा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। चलें, मैंने आपको इसमें माफ़ किया, लेकिन कानूनी तकाजे क्या है वो हम देखते हैं इसमें और कैसे वो होगा। मैं इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ ये था कि वो तमाम लोग जो इस तरह की किसी भी हरकत में या कार्रवाई में मुलव्विस हैं और वो किसी भी ऐसी खातून को या किसी भी ऐसे शख्स को निशाना बनाए में हैं, ये जान लें
कि अल्लाह ताला की रस्सी दराज ज़रूर है लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत भरपूर और मुकम्मल है, और हमारे यहाँ इदारे अभी भी परफॉर्म करते हैं। विद मैनी थैंक्स टू FIA साइबर क्राइम यूनिट। मैं चाहती हूँ कि इस तरह की तमाम जो ख़वातीन के खिलाफ इस तरह के अकाउंट्स काम कर रहे हैं, इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, वो रुक जाए अपनी इन कार्रवाइयों से, ताकि उन्हें उस तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े जिस तरह का कि राशिद को करना पड़ रहा है। और इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो, और किसी खातून को इस तमाम प्रोसेस से ना गुजरना पड़े जिससे मैं गुजरी हूँ। अपना रखिएगा ख्याल, और आपसे होगी मुलाकात इंशाल्लाह कल फिर। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।